अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रमज़ान में एतकाफ़ करना कैसा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ किया करते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ किया था। बुखारी 2044। एतकाफ़ का आगाज़ 20 रमज़ानुल मुबारक की शाम से होता है। एतकाफ़ बैठने वाले को मगरिब की नमाज से पहले मस्जिद में आ जाना चाहिए और फजर की नमाज के बाद एतकाफ़ की जगह में दाखिल होना चाहिए। शवाल का चाँद नज़र आते ही या रमज़ान के 30 दिन पूरे होने के बाद एतकाफ़ करने वाले को चाहिए कि वह नमाज मगरिब पढ़ कर एतकाफ़ की जगह से निकल जाए और एतकाफ़ ख़त्म कर दे। एतकाफ़ के दौरान मुस्तहिब आमाल, नवाफिल में मशगूल रहना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, दुआएं करना, कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करना, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हर कोशिश करना, लड़ाई झगड़े और फहश कामों से परहेज़ करना, लायानी कामों, फ़ज़ूल गुफ्तगू से इज्तनाब करना, वो काम जिनको करने से एतकाफ़ बातिल हो जाता है, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करना, मुबाशरत करना, बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर जाना। इंशाअल्लाह अब आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में एतकाफ़ करें। अभी से नियत कर लें जो एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है और जो फ़ज़ूल काम है उनसे हमने दूर रहना है, एतकाफ़ में बैठते हुए भी और एतकाफ़ में बैठने के अलावा भी। जो लोग नहीं बैठ रहे वो भी यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें। ये महीना पूरे साल बाद आया है और बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हमें ये खूबसूरत महीना नसीब हुआ है। दुआ करें और हमें भी दुआओं में याद रखें।